तय कर लें किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। धरना केस में पहली बार मैंने लिख कर दिया कि फैज हमीद इसके पीछे हैं, लेकिन उस पर हुकूमत ने क्या किया? फैजाबाद धरने के वक्त क्या दुनिया को पता नहीं था कि पाकिस्तान को चला कौन रहा था? तारीख में पहली बार हमें अदालती ऑर्डर के जरिए बेंच से अलहदा किया गया। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। हालात बेहतर होते अगर अदलिया में अंदरूनी मुदाखलत नहीं होती। जब से चीफ जस्टिस बना हूं, एक भी मुदाखलत की शिकायत मौसूल नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस पर समाअत। सच सबको पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सच बोला तो उनके साथ क्या हुआ? जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। इंटेलिजेंस इदारे वजीर आजम के मातहत होते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। हुकूमत बेबस है। अगर मुदाखलत करते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। शिकायतें आ रही हैं, मुदाखलत हो रही है, कोई मिसाल देने को तैयार नहीं। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। मेरे पास आए, आपको बताऊं जुडिशियल सिस्टम में किस तरह मुदाखलत हुई। रजिस्ट्रार तक जजेस को कॉल करके बताते हैं कि क्या करना है। क्या ये वकला को नहीं मालूम कौन सा केस कल दायर हो और आज लग जाए? कौन सा केस 15 साल नहीं लगना? जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से हो सकती है, बाहर से भी। जजेस का हुक्मनामा बताता है कि कितनी आज़ादी है, कितनी नहीं। हम कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। इस अदालत की तारीख का नहीं, अपने दौर का जिम्मेदार हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे इस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस मुसरत हलाली का मुकालमा। सिविल बालादस्ती ना कभी थी और ना है। आइन सिर्फ कागज का टुकड़ा रह गया है। हमें हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज को सराहना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। शिकायत करने वाले जज खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। 76 साल से सब कुछ चला आ रहा है। यही बात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बता रही है। शिकायत करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के साथ तूफान बदतमीजी मचा हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। नोटिस लेने पर हमारे साथ क्या हो रहा है वो भी देखें। जस्टिस जमाल बंदोखेल। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उस पर हम कुछ नहीं कहते। जजेस के अहले खाना की जाती मालूमात चोरी होने की जिम्मेदार रियासत है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें हर किस्म की मुदाखलत को देखना है। आज इस इशू को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट की भिजवाई गई तजावीज पब्लिक करने का हुक्म। अदलिया में मुदाखलत का केस। पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज सामने आ गई। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतजामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। आला अदलिया के जज को डराने धमकाने से रोकने के लिए फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट्स को इस मामले पर मरबूत लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। अगर एक जज को धमकी मिलती है तो उसे मुतालिका चीफ जस्टिस को आगाह करना चाहिए। चीफ जस्टिस और इंतजामी कमेटी को मुतासरा जज की शिकायत पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। इदारे ऐसे मामलात में ताउन नहीं करते तो फिर लार्जर बेंच के जरिए देखना चाहिए। लार्जर बेंच को इदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई समेत दीगर अहकामात जारी करने चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज़। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता रोज SBA के 1.1 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान ने अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। तवक्को है महंगाई की शरह जून में 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। तवानाई के शोबे में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच गई। IMF का एलामिया। वसूली में इजाफे के जरिए गर्दिशी कर्जों में इजाफे को कम किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नादार तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना होंगे। इंसदाद बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 8% तक रह सकता है। एलामिया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF की आखिरी मालियाती किस्त के जारी होने पर इजहार इत्मीनान। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मजीद मौशी इस्तेहकाम आएगा। 16 माह की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में IMF से ये मुआहिदा अहम साबित हुआ था। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मक्का मुकरमा में मुलाकात के फैसलों पर पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी के हवाले से वफूद पाकिस्तान भेजने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत के बाद वतन वापसी। सऊदी अरब में 3 रोज़ा दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है। नहायत मुफीद बातचीत हुई। सऊदीया से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुआशी शराकत दारी की जहत मजबूत से मजबूत तर रही है। आइंदा दिनों में सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान का दौरा करेंगी। दौरे से दोनों मुल्कों में मुआशी शराकत दारी की रफ्तार मजीद तेज होगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब के इख्तिताम पर बयान। आला सतह के अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद। अंडर सेक्रेटरी जॉन बॉस की क़यादत में 3 रुकनी अमरीकी वफ्द की इकाई मुकाम सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर रहीम से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर नतीजा खेज गुफ्तगू। फ्रीकैन ने तजारत, सरमायाकारी और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। वज़ीर दाखिला का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स सिंध का दौरा। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने मोहसिन नकवी को खुश आमदीद कहा। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। वज़ीर दाखिला को रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों, कच्चे के डाकों के खिलाफ जारी ऑपरेशन, कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने सूबे में अमन अमान के लिए रेंजर्स के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला का सक्खर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर का भी दौरा। शहरियों से मुलाकात, मसाइल पूछे। ख़वातीन ताख़ीर और इंतज़ार की शिकायत की। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से इमारत मुकम्मल न करने पर बरहमी का इजहार। पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सक्खर और रोहड़ी में 3 माह में 2 नए नादरा दफातर बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़रार शहीद रोड लाहौर कैंट के नादरा सेंटर का भी दौरा। शहरियों के लिए सहूलियात का जायजा। वज़ीर दाखिला की सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड और दीगर जरूरी दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। नादरा में एजेंट माफिया नहीं है तो पासपोर्ट ऑफिस से भी उसका खात्मा करेंगे। पूरी कोशिश है नादरा सेंटर्स में बिला ताखीर शहरियों को दस्तावेजात फराहम की जाएं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पंजाब भर में शादी की तकरीबात में 1 डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी बहाल करने की मंजूरी। मुफ्त कैंसर अद्वियात प्रोजेक्ट में मजीद मरीज शामिल करने पर इत्तफाक। काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरी नीयत है कि अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर राना सनाउल्लाह की तयनाती की मंजूरी दी। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। एंग्रो के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन दाऊद, डायरेक्टर अब्दुल समद दाऊद, CEO शेख इमरान उल हक भी बरी। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी बरी होने वालों में शामिल। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। नैब तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल का अदालत में बयान। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया।
जस्टिस बाबर सत्तार के अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला। सेनेटर फैसल बावडा ने मालूमात की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरखास्त दे दी। दरखास्त आर्टिकल 19A के तहत दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम से मुतल्लिक प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज में कहा गया, जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले अपने ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक उस वक्त के चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार और उस वक्त के चीफ जस्टिस के दरमियान ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक खतो किताबत फराहम की जाए। ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक खतो किताबत को पब्लिक करने से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगी। दरखास्त में मौक़िफ़। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही है। वो जैसे चाहे अपने खिलाड़ियों के लड़ाएं, उसके पास ये इख्तियार है। एज वी स्पीक हमारी किसी भी, चाहे वो इदारा हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मुज़ाकरात जिसको आप लोग डायलॉग कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हो गया। ये बानी पीटीआई का इख्तियार है कि कौन से खिलाड़ी को कहां खिलाना है। किसी इदारे या सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो मीडिया को आगाह करेंगे। डायलॉग होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान से बातचीत जारी है। अलायंस को मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। उम्मीद है हम और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका की जज पर अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की दरखास्त मुस्तरद। अगर आइंदा समाअत पर अपीलों पर दलाइल ना दिए गए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमंद के रिमार्क्स। दौरान समाअत खावर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार। मेरे खानदान को तबाह कर दिया गया, आपके साथ ये हो तो पता चले, इंसाफ नजर नहीं आ रहा, आप केस ट्रांसफर कर दें। खावर मानिका, मुझ पर पहली मर्तबा एतराज़ हुआ, क्या कोई सबूत है कि मैं पीटीआई के लिए हमदर्दी रखता हूँ। जज के रिमार्क्स। मेरी गुजारिश है इस एतराज़ पर खावर मानिका को जुर्माना होना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। किसानों से गंदम की खरीदारी। पंजाब हुकूमत सब्सिडी देने पर तजावीज़ तय नहीं कर सकी। पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी पर सिर्फ 1,20,000 किसान पूरा उतरते हैं। ज़राए का दावा, खरीदारी पॉलिसी पर पूरा उतरने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाए तो 5 अरब रुपए से जायद रकम बनती है। ज़राए वजारत खुराक, पंजाब हुकूमत 10% नमी वाली गंदम खरीदने को तैयार। बारिशों के बायस नमी का तनासुब 16% से जायद। गंदम खरीदारी के मामले पर अपोजिशन किसानों की हम आवाज़। पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने के चंद घंटे बाद ही रिक्वेजिशन जमा करा दी गई। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने और बारदाना ना देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत हुकूमत के पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। अगली समाअत पर पंजाब काबीना के गंदम से मुतालिक फैसले से अदालत को आगाह किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। गंदम की नई कीमत मुकर्रर करने के लिए दायर दरखास्त पर भी समाअत। इस केस में नैब का क्या किरदार है, जस्टिस अली बाकिर नजफी का इस्तफसार। नैब का काम है मुफादे आमा के मामलात में इंक्वायरी करे। एडवोकेट बिलाल अहमद का जवाब, हुकूमत पंजाब इस हवाले से जवाब जमा करवाए, इसकी वजह से मुआशरे में इंतशार का खतरा है। जस्टिस अली बाकिर नजफी के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब महकमा एग्रीकल्चर से जवाब तलब करते हुए समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान से सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में अपोजिशन की तहरीक पर भी गुफ्तगू। दोनों जमातों की क़यादत का मुस्तकबिल में राबितों पर इत्तफाक। अपोजिशन जमातों की जानिब से मुश्तरका तहरीक चलाने पर भी गौर। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर हमें एतराज है, इलेक्शन कमीशन हुकाम
हमें एतराज़ नहीं बताए गए। 9 मार्च को सर्टिफिकेट जमा करवाया था, हमें एतराज़ बताएं तो जवाब जमा करवा देंगे। बैरिस्टर गौहर खान के दलाइल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर गौहर को एतराज़ात की कॉपी फ्राहम करने की हिदायत कर दी। बुशरा बीबी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जहर देने के खदशे के बायस तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त निपटा दी। क्या बुशरा बीबी के टेस्ट कर लिए गए? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। बुशरा बीबी के शिफा हॉस्पिटल से टेस्ट कराए गए, सरकारी वकील का जवाब। क्या बुशरा बीबी ठीक हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पूछने पर सरकारी वकील ने कहा वो बिल्कुल ठीक हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जहर से मुतालिक क्या है। सरकारी वकील ने बताया कि जहर के कोई असरात नहीं पाए गए। जज साहब वापस आ चुके हैं और मैं सलाम पेश करता हूं अपनी फोर्सेस को कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके उनको बाजियाब करा लिया है। और इंशाल्लाह हमारा जो प्रायोरिटी 1 है, मैंने पहले भी कहा है, मैं बार बार कहता हूं कि वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है। मुझे वो चीज़ मेरे हक की तरह मिलनी चाहिए, कोई भीख की तरह नहीं मिलनी चाहिए, और इंशाल्लाह वो मैं हक लेके रहूँ। भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। वफाकी हुकूमत से हर हाल में पैसे लूंगा, अपने हक के लिए हर हद तक जंग लड़ेंगे। मेरे सूबे से विफाक तंबाकू का 300 अरब कमा रहा है, ये कोई तरीकाकार नहीं, सारा पैसा विफाक ले जाए। इस दफा इनको ये पैसा नहीं, सिर्फ GST मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को चोर ना कहा जाए। अवाम अगर बिजली की चोरी कर रही है तो उसमें पेस्को के एहलकार मुलव्वस हैं। पाकिस्तान की खातिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दें। जज की बाजियाबी के लिए कोई तावान नहीं दिया गया। फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जज को बाजियाब करवाया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इलेक्शन कमीशन में तलबी का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अली अमीन गंडापुर की इलेक्शन कमीशन में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने आज अली अमीन गंडापुर को असासे जाहिर न करने पर तलब किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सालाना गोशवारों में गलत बयानी का मामला। दरख्वास्त गुजार कफील अहमद ने अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरख्वास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी और घर ना पहुंचाने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत की। सनम जावेद और आलिया हमजा 6 रोज़ा रिमांड के बाद सरगोधा की अदालत में पेश। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल के नर्ख में फी लीटर 5 रुपए कमी मतवक्के। डीजल की कीमतों में 8 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा तेल की कीमतों से मुतालिक तजवीज़ आज वज़ारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। LPG की कीमत में 11 रुपए 86 पैसे फ़ी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत 238 रुपए 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया। ताजिर दोस्त स्कीम में ताजिरों की अदम दिलचस्पी। 1 माह में 200 से भी कम ताजिरों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। FBR ने 5 शहरों से 31 लाख ताजिरों की रजिस्ट्रेशन का हदफ मुकर्रर किया था। ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन स्कीम के लिए तारीख में तोसी का इम्कान। रजिस्ट्रेशन में तोसी का फैसला चेयरमैन FBR वजीर आजम की मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मंदी। 100 इंडेक्स में 592 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 71,102 पॉइंट्स पर बंद। सोना 2,000 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 2,41,900 रुपए हो गई।